हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो पिछले अपने लेक्चर में जो हम डेप्रिसिएशन का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमने डेप्रिसिएशन का एक टॉपिक डिस्कस किया था जो था प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है ना। और वहां पर हमने एक इलस्ट्रेशन 7 जो था इंस्टीट्यूट के मैथ का उसको सॉल्व भी किया था। आज का जो लेक्चर है वहां पर मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आया हूं। ये इंस्टीट्यूट के मैथ में है नहीं, ये वाला क्वेश्चन जो है जो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट के मैथ में आपको ये वाला मिलेगा नहीं। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने लाया है। और इसको जो हम सॉल्व करेंगे ना, ये नॉर्मल अकाउंटिंग से नहीं करेंगे, ये करेंगे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड जो है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इस वाले मेथड से करेंगे। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को पढ़ना जो है स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2017 अ फर्म परचेज द मशीनरी फॉर रुपीज़ 2 लाख। तो 1/4/2017 को फर्म ने 2 लाख की एक मशीनरी खरीदी। ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम अकाउंटिंग ईयर, यानी कि 1 अक्टूबर 2018 में एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज़ 1 लाख वॉज परचेज। तो एक नई मशीनरी फिर से 1 अक्टूबर 2018 को खरीद ली। ऑन 1 अक्टूबर 2018, सॉरी, ये जो मशीन खरीदी ना 1 अक्टूबर 2017 को खरीदी 1 लाख की मशीन। ठीक है, अब आगे क्या कहा है, ऑन 1 अक्टूबर 2018 द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2016 हैविंग बिकम ऑब्सोलीट वाज सोल्ड ऑफ फॉर 90,000। तो ये जो मशीन 2 लाख की हमने 1 अप्रैल 2017 को खरीदी थी, इसको हमने 1 अक्टूबर 2018 को 90,000 में बेच दिया क्योंकि मशीन जो है वो ऑब्सोलीट हो चुकी थी। ओके, ऑन अक्टूबर 1 2019, 1 अक्टूबर 2019 को न्यू मशीनरी वॉज परचेज फॉर रुपीज़ 2,50,000 while the machinery purchased on 1 अक्टूबर 2017 was sold for 85,000 on the same day। तो क्या कह रहा है, 1 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ, एक नई मशीन खरीदी हमने 2.5 लाख की। तो टोटल 3 मशीन अब तक खरीद चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर 2017 का 1 अक्टूबर को जो मशीन हमने खरीदा था, यानी कि सेकंड मशीन जो खरीदा था हमने, उसको हमने 85,000 में बेच दिया उसी दिन। किस दिन, 1 अक्टूबर 2019 में। ठीक है ना। द फर्म प्रोवाइड्स डिप्रिसिएशन ऑन इट्स मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि SLM बेसिस पे हम लोग डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। शो मशीनरी अकाउंट मांगा है आपसे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मांगा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट मांगा है फॉर द पीरियड ऑफ 3 years एंडिंग March 31, 2020। अब देखो, जब कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने रहे ना जहां पर बहुत सारी डेट्स और बहुत सारे सेल परचेज का डेटा दिया हुआ हो, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसमें आपका गलती होने का चांस बिल्कुल कम हो जाएगा अगर आप एक टाइमलाइन बनाते हो। तो सबसे बेस्ट तरीका इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का टाइमलाइन। अब आप बोलोगे कि सर अगर हम लोग एग्जाम में टाइमलाइन बनाएं तो हमारा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम पास हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो देखो, अगर आपका प्रैक्टिस रहा ना टाइमलाइन बना बना के करने का, तो टाइमलाइन बनाने के कारण आपका प्रॉब्लम जो है वो जल्दी बन जाएगा, क्योंकि बार बार आपको क्वेश्चन को पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये देखो, ये पूरा क्वेश्चन में सारा एक पैराग्राफ में जंबल्ड अप इंफॉर्मेशन है, लेकिन एक बार मैं आपको अभी टाइमलाइन बना के दिखाऊंगा। जैसे ही आप बना लोगे, पूरा इंफॉर्मेशन एक पिक्चर की तरह आपके सामने आ जाएगा और आपको सारी चीज़ें उसमें क्लियरली दिखने लगेंगी। और एक एक चीज़ को जैसे ही आप पोस्ट करते जाओगे, आपकी गलती होने की चांसेस जो है वो कम जाएंगे। और बार बार आप इस क्वेश्चन को अगर पढ़ोगे इन्फॉर्मेशन के लिए, तो उसमें आपका ज़्यादा टाइम जाएगा। ठीक है ना। तो एक बार अच्छे से आपको टाइमलाइन बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और डेप्रिसिएशन, 3 अकाउंट मांगा है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मशीनरी सेल वगैरह भी हो रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वर्किंग नोट में, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वर्किंग नोट में आप एक मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट खोल लेना। ठीक है, मशीनरी डिस्पोजल, अगर क्वेश्चन में नहीं भी मांगा हो तो आपसे नहीं मांगा है ना, आप बना लेना, उसको वर्किंग नोट का नाम दे देना। ओके, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट खोल लेना, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगी। अब चलो सबसे पहले हम इसका टाइमलाइन बनाते हैं। ठीक है, तो टाइम शुरू होगा 1 अप्रैल 2017 से और ख़त्म होगा हमारा 31 मार्च 2020। हमको 3 साल का बनाना है। ठीक है ना, 3 अकाउंटिंग ईयर्स का ये तीनों अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया कि हमको क्या करना है। 3 साल का हमको ये सारे अकाउंट जो है बनाना है। वो 3 साल कब शुरू होगा, 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2020। तो सबसे पहला काम करना क्या है, वो एक टाइमलाइन बनानी है। तो यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ देखो, ये मैं, अरे यार रुकना ज़रा, यहाँ पर मैं एक टाइमलाइन जो है 3 साल की बनाऊंगा, तो लंबा सा टाइमलाइन लेना पड़ेगा। ये
ये पहला डेट है और ये आखिरी डेट है, यहाँ पर बीच में 2 लाइन्स, ठीक है। अब डेट्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये है 1/4/17, ठीक है। ये है 31/3/18 या 1/4/18 भी आप बोल सकते हो, ठीक है। इसकी यहाँ पर है 31/3/19 और ये डेट है 31/3/2020। तो हमको ये 1, ये 2 और ये 3 साल का सारा डेटा दिया हुआ है, उसी के हिसाब से हमको अकाउंटिंग करनी है। अब एक एक करके डेटा जो है इस टाइमलाइन में प्लॉट करेंगे, ओके। तो देखो 1 अप्रैल 2017 को फर्म परचेज्ड मशीनरी फॉर 2 लाख, इसको हम बोलेंगे M1, तो आपको याद करने में सुविधा होगा। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2017 को हमारा M1 परचेज हुआ है, ठीक है। कितने का? 2 लाख का। ये इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर लिख लिया, ओके। ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम अकाउंटिंग ईयर, यानी कि 2017 का ही 1 अक्टूबर में एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख वॉज परचेज। तो इसको हम क्या बोलेंगे? M2। कब परचेज हुआ? 1 अक्टूबर 2017। तो हमारा यहाँ पर कहीं सालों के बीचों बीच होगा, 1 अक्टूबर 2017, 1/10/17। इसमें हमारा M2 जो है ये परचेज हुआ कितने का? 1 लाख का, ठीक है। चलो, ऑन 1 अक्टूबर 2018 द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2017 हैविंग बिकम ऑब्सोलीट व सोल्ड ऑफ फॉर 90,000। तो 1 अप्रैल 2017 को जो मशीन हमने खरीदी थी, यानी कि M1, वो ऑब्सोलीट हो गई और बिक गया 90,000 का। किस दिन? 1 अक्टूबर 2018। तो 1 अक्टूबर 2018 यहाँ पर कहीं होगा, इन दोनों के बीच में, बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है ना। 1 अक्टूबर 18 को हमारा M1 जो है ये हो गया सोल्ड। कितने का सोल्ड हुआ? हमारा 90,000 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, ऑन 1 अक्टूबर 2019 न्यू मशीनरी वॉज परचेस्ड फॉर रुपीज 2,50,000। 1 अक्टूबर 2019 को नई मशीन हमने खरीदी, कितने की? 2,50,000, ठीक है। तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा हमारा कहीं 1 अक्टूबर 2019, 1/10/19। यहाँ पर हमारा नया मशीनरी परचेज हुआ, ये M3 होगा हमारा, ठीक है। M3 परचेज्ड कितने का है? 2,50,000 का। तो 2,50,000 का हमने एक नया मशीन परचेज किया, ठीक है। वाइल द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2017 वाज सोल्ड फॉर 85,000 ऑन सेम डे। तो इसी दिन, यानी कि 1 अक्टूबर 2019 को हमने जो 1 अक्टूबर 2017 को M2 खरीदा था, उसको हमने 85,000 में बेचा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? M2 सोल्ड कितने का? 85,000, ठीक है। अब देखो, द फर्म प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन, ये सब लिखा है। तो डेप्रिसिएशन कितने, क्या रेट है हमारा? 10% SLM, ठीक है ना। यहाँ लिख लेता हूँ 10% स्ट्रेट लाइन मेथड, ओके। और यहाँ पर हमको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है। इसका मतलब हमको अपने एसेट को हमेशा कॉस्ट पे कैरी करना है, और जो भी डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे वो जमा होती जाएगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो अभी मैं जब अकाउंटिंग एंट्रीज करूंगा तो आपको धीरे धीरे चीज़ें जो है समझ में आने लगेंगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा वर्किंग्स कर लेते हैं, ठीक है। वर्किंग्स क्या है? देखो, ये जो मशीन 1 परचेज हुई थी 1/4/2017 को, ठीक है, और ये मशीन 2 परचेज हुआ 1/10/2017 को। तो ये जो क्लोजिंग डेट है 31/3/2018, इस डेट को हमको डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। ईयर का क्लोजिंग डेट है, कितने में? 10% SLM। तो ये जो 2 लाख का मशीन है हमारा, M1 का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? देखो, M1 का डेप्रिसिएशन आएगा हमारा 2 लाख पे हम सीधा 10% लगा देंगे, क्योंकि पूरे साल के लिए M1 हमारे पास है, पूरे 1 साल के लिए, ठीक है ना। तो M1 पे 10%, यानी कि 2 लाख पे 10%, तो ये कितना आएगा? 20,000, ठीक है। मैं और कैलकुलेशन का ब्रेकअप करके आपको दिखा नहीं रहा हूँ। और M2 जो है हमारा, M2 पे हमारा कितना आएगा? देखो, M2 का कॉस्ट कितना है? 1 लाख, लेकिन इसको सिर्फ 6 महीने के लिए, 1 अक्टूबर 17 से लेके 31 मार्च 18 तक हमने बिजनेस में यूज़ किया, सिर्फ ये 6 महीने के लिए। तो इस 6 मंथ्स का 1 लाख का 10% होता है आपका 10,000, लेकिन हमको 6 मंथ्स का लेना है, यानी कि 5,000 रुपये सिर्फ हमको डेप्रिसिएशन लेना है। तो 5,000 लिख दिया। तो टोटल 31/3/2018 में हमारा डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 25,000, ठीक है। ऐसे करके आप पहले वर्किंग में लिख लोगे ना सारी चीज़ें, तो आपको सुविधा हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर, अब ये 18-19 का साल देखो, इस साल को, ठीक है। इस साल के बीच में हमारा 1/10/2018 ये जो डेट है, इस दिन को हमारा मशीन 1 सोल्ड हुआ। तो मशीन 1 जो सेल हुआ हमारा इस डेट को
इस डेट तक का हम डेप्रिसिएशन जो है उसको लगाना पड़ेगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो 6 महीने हैं हमारे, इस 6 महीने के लिए M1 का डेप्रिसिएशन जितना भी है हम लगाएंगे, तब हमको इस दिन का WDV मिलेगा और तब हम सेल प्राइस से जो कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट या लॉस आएगा। तो हमारा डेप्रिसिएशन जो है मशीन 1 का इस पीरियड के लिए, ठीक है, इस पीरियड के लिए ये कितना होगा इस डेट में, ये होगा देखो 2 लाख इसकी कॉस्ट है और हमको ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है, SLM मतलब ओरिजिनल कॉस्ट पे, WDV पे नहीं लगाना है। तो 2 लाख पे हमको 10% लगाना है लेकिन 6 महीने के लिए। तो 2 लाख का 10% होता है 20,000 और 6 महीने कर दोगे यानी कि हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये होगा हमारा 10,000। M1 पे डेप्रिसिएशन हमने लगाया 10,000। ठीक है, तो ये हो गया। अब M1 तो यहाँ पर बिक जाएगी। अब 31/3/2019 को आपको डेप्रिसिएशन जो लगाना है उसके लिए आपका कौन सा मशीन सिर्फ पड़ा हुआ है बोलो। देखो M1 और M2 अभी तक हमने परचेज किया है, ठीक है, और इसमें से हमारा यहाँ पर M1 सेल हो गया, तो हमारे पास 31/3/2019 को कौन सा मशीन पड़ा रहेगा, ऑब्वियसली सिर्फ M2 पड़ा रहेगा। तो M2 का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 1 लाख इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट पे हमको 10% लगाना है। M2 हमारे पास पूरे साल था, M2 तो साल के बीच में बिका नहीं, तो M2 1 लाख पे 10% यानी कि 10,000 लगाएंगे। सिंपल, ओके। अब देखो 1/10/2019 को हमारा M3 खरीदा गया 2.5 लाख का, इसमें तो कुछ नहीं करना, ठीक है। M2 बेचा गया हमारा 85,000 का, तो जो मशीन हमारा ये M2 जो बिका है 85,000 का, तो उसका इतना पीरियड का डेप्रिसिएशन यानी कि 6 महीने का पीरियड का डेप्रिसिएशन जो है हमको डेट ऑफ सेल पे लगा लेना है, ठीक है ना। तो देखो M2 का डेप्रिसिएशन कितना होगा, हमारा डेप्रिसिएशन जो होगा M2 का वो होगा 1 लाख ओरिजिनल कॉस्ट है और 6 महीने का लगाना है 10%, तो 1 लाख का 10% 10,000 होता है, 6 महीने का 5,000 होगा, सिंपल, ठीक है ना। अब ये तो हो गया हमारा। तो हमारा देखो M1 भी सेल हो गया, M2 भी सेल हो गया, M1 यहाँ पर सेल हुआ, M2 यहाँ पे सेल हुआ, तो बिजनेस में कौन सा मशीन बचा रहा, सिर्फ M3। तो 31/3/2020 ये जो क्लोजिंग डेट है, इस दिन हमको डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी सिर्फ M3 पर। तो ये कितना आएगा हमारा, M3 हमने कब परचेज किया है, 1/10/2019 को, इस डेट को परचेज किया है, तो यहाँ पर सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन जो है वो लगेगा और रेट है हमारा 10%, तो 6 महीने का 10% के हिसाब से देखो 2.5 लाख का 10% होता है हमारा 25,000, ठीक है, लेकिन हमको सिर्फ 6 महीने का लगाना है, तो 25,000 का हाफ करना पड़ेगा, तो 12,500 रुपये होगा, 12,500। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया। अब ये जो पूरी पिक्चर मैंने यहाँ पर बना दी है ना, एक बार आप मेहनत करके बना लो, अब झटपट आप जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो मैंने फॉर्मेट्स जो है ऑलरेडी बना के रखे हैं, ठीक है ना। अब एक एक करके हम सारा इंफॉर्मेशन प्लॉट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाओ यहाँ पर, अब क्वेश्चन को हमको देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम इसी डेटा से जो है पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले 1/4/2017 जो है ये वाला, इसमें हमारा मशीन जो परचेज हुआ था 2 लाख का, इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1/4/2017 को टू बैंक अकाउंट हमारा M1 परचेज्ड और अमाउंट कितना है 2 लाख, ठीक है, रिकॉर्ड कर लिया, बिल्कुल सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा। अब 1/10/2017 को M2 परचेज किया हमने 1 लाख का, इसकी एंट्री करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाओ, डेट दे दो 1/10/2017। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री होती है, तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक M2 परचेज कर लिया हमने और अमाउंट कितना है हमारा 1 लाख, ठीक है। अब देखो अब तो हमारा क्लोजिंग डेट आ गया 31/3/2018, तो क्लोजिंग डेट में हमको क्या करना है, डेप्रिसिएशन लगानी है। M1 पे 20,000 और M2 पे 5,000, टोटल 25,000। तो देखो डेप्रिसिएशन की जो एंट्री होती है ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले मेथड में डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है, मैं लिख के बता देता हूँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट नहीं होगा, ठीक है ना, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर हमको 25,000 जो है डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट करना होगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में 25,000 हमको क्रेडिट करना होगा। तो चलो ये एंट्री जो है इसको हम कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट खोल रखा है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 31/3/2018, देखो 31/3/2018 इस डेट में आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, तो डेट क्या होगी यहाँ पर 31/3/2018 और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है ना। और यहाँ पर हम क्या फिगर दे देंगे 25,000,
ओके, M1 का 20,000, M2 का 5,000। देखो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी दिखाया, M1 का 20,000, M2 का 5,000। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बाकी जो भी अकाउंट्स हैं हमको उसको क्लोज करना पड़ेगा, इसकी पोस्टिंग भी करनी पड़ेगी। ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमने ये एंट्री की है, इस एंट्री को हमको पोस्टिंग करनी पड़ेगी कहाँ बोलो, डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होता है। तो 31/3/2018 को टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है ना। यहाँ पर M1 का 20,000, M2 का 5,000, फिर से दिखा दिया मैंने 25,000। अब यहाँ पर टोटल आ गया 25,000। ठीक है, साल का एंड है, तो ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होगा बताओ। ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन का जितना भी अमाउंट होता है साल के एंड में PL अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, तो 25,000 PL में ट्रांसफर कर देंगे। ये अकाउंट का दोनों साइड का टोटल हमने बैठा दिया। तो डेप्रिसिएशन की अकाउंट जो है फर्स्ट ईयर के लिए क्लोज हो गई। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी फर्स्ट ईयर के लिए हमको क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारा 25,000 आया है यही हमारा बैलेंस होगा। ठीक है, 31/3/2018 का टू बैलेंस कैरेड डाउन 25,000, इधर टोटल ले लिया 25,000 25,000। ओके, और यहाँ पर हमारा बैलेंस जो है 1/4/2018 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, और यहाँ पर 25,000 ले लेंगे। ठीक है, तो हमने अगले ईयर के फर्स्ट डेट में बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करके ले आए हम। ठीक है ना। डेप्रिसिएशन अकाउंट में देखो, क्योंकि ये जो पूरा अमाउंट यहाँ पर आया था ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया, तो कोई भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होके आएगा नहीं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। जब हमारा बुक्स क्लोज होगा ईयर के एंड में, तो सारे नॉमिनल अकाउंट्स जो होते हैं, इनकम्स के, एक्सपेंसेस के, लॉसेस के, गेन्स के, वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, अब एसेट अकाउंट को हमको क्लोज करना पड़ेगा बैलेंस करके। तो एसेट अकाउंट का इधर का टोटल कितना आया, 3 लाख, ये इधर भी बैठा देते हैं। और ये जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा बाय बैलेंस कैरेड डाउन, ये होगा 3 लाख। तो देखो एसेट अकाउंट को हम कम नहीं कर रहे हैं, हमने परचेज किया था इन अलग अलग डेट्स में, इस पर डेप्रिसिएशन भी लगाई, पर एसेट अकाउंट में जो है 3 लाख यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट पे ही हमेशा वैल्यू दिखता रहेगा, और इसका डेप्रिसिएशन का जो पार्ट है वो हमको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखेगा। ठीक है, चलो। और नॉर्मल केस में हम क्या करते कि यहाँ पर क्रेडिट साइड में इसका डेप्रिसिएशन लिख देते, और जो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आता वो डेप्रिसिएशन माइनस करके आता, और वो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होता। लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले मेथड में हम ऐसा नहीं करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, होपफुली। ठीक है ना। अब इसी बैलेंस को हम यहाँ पर कैरी करके ले आएंगे, तो 1/4/2018 को हमारा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन आ गया 3 लाख। ठीक है, अब ये पहले साल का काम हमारा कंप्लीट। अब दूसरे साल में आते हैं, ये जो सेकेंड ईयर है हमारा, इसमें देखो 1/10/2018 को M1 जो है हमारा 90,000 में सेल हुआ है। अब देखो हमको क्या करना है, जब भी कोई मशीन हमारा सेल होगा तो मशीन के रेस्पेक्ट में 2 वैल्यूज हमारे हैं। एक है, देखो मैं बताता हूँ, कोई भी मशीन जब हमारा सेल होगा, ठीक है ना, सोल्ड होगा जब, तो उस डेट में मशीन का 2 पार्ट है यहाँ पर। एक है कॉस्ट जो मशीन अकाउंट में है, और एक है डेप्रिसिएशन का पार्ट जो है हमारे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, उसका बैलेंस है। ठीक है, तो कॉस्ट और डेप्रिसिएशन इस मशीन से रिलेटेड जो भी हमारा सेल हुआ है, इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा एक अकाउंट में, दोनों को एक ही अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं मशीन डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, तो हमारा जो मशीन का कॉस्ट जब मशीन डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो हमको मशीन डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट करना पड़ेगा, और डेप्रिसिएशन जब ट्रांसफर होगा तो हमको करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट। दिखाता हूं आपको कैसे करना है। ठीक है, हमारा जो सोल्यूशन था उसमें देख लेते हैं। तो देखो यहां पर M1 सेल हुई है 90,000 का। ठीक है, लेकिन उससे पहले यहां तक का जो M1 का डेप्रिसिएशन है 10,000, इसको एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद सेल की एंट्री करेंगे। तो सेल करने से पहले मशीन को डेप्रिशिएट कर लेना होगा अप टू डेट ऑफ सेल, तब जाके सेल की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमको मशीन की जो सेल डेट है ना 1/10/2018, उस दिन बाय डेप्रिसिएशन, देखो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 1, क्योंकि हमने मशीन 1 सेल की है, तो ये लिखनी है कितना, 10,000। ये 10,000 कैसे आया, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा था। ठीक है ना। अब ये जो है इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी होगा। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में आ जाओ, यहाँ पर हमारा एंट्री होगा टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, 10,000 रुपये, ये है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 1 फॉर 6 मंथ्स। तो 2 लाख उसकी कॉस्ट थी, 2 लाख का 10% होता है 20,000, 6 महीने का लगाया 10,000। ठीक है, तो ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब ये जो मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट है,
इसमें देखो M1 जो बिका है हमारा, ये मशीन अकाउंट है हमारा, M1 जो बिका है इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 2 लाख। इस 2 लाख को ना हमको मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। तो यहां पर 1/10/2018 को बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, देखो एसेट की डेबिट बैलेंस होती है, अब इस अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं ताकि ये बैलेंस जो है मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। तो 2 लाख रुपए हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में एसेट का कॉस्ट को ट्रांसफर कर देंगे, जो एसेट हमारी बिकी है उसको, ठीक है। तो ये रहा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब इसका डेबिट में हमारा आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट बोल के 2 लाख रुपया। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ मशीन 1 ट्रांसफर्ड फ्रॉम मशीनरी अकाउंट। तो जो मशीन हमारा बिकेगा ना, जिस दिन में बिकेगा, उसका कॉस्ट हमको मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ले आना है और उसका डेप्रिसिएशन भी लाना है। तो ये जो डेप्रिसिएशन है वो किस अकाउंट में है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है, इससे हमको बैलेंस लेके जाना है। तो इस साइड में हमको लिखना पड़ेगा 1/10/2018 को टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। और देखो एक चीज देखना, हमारा M1 पे कितना डेप्रिसिएशन हम लगा चुके, हमारे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में M1 के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन हम लगा चुके। देखो M1 के ऊपर फर्स्ट ईयर में हमने लगाया था 20,000, ठीक है, और यहां तक जिस डेट तक सेल हुई है और लगाया 10,000, तो टोटल कितना? 20,000 और 10,000, 30,000 का टोटल डेप्रिसिएशन हम M1 में लगा चुके हैं। तो कितना बैलेंस ट्रांसफर होगा? 30,000। ओके, यहां से भी आप पता कर सकते हो। देखो डेप्रिसिएशन जो आपने यहां पर लिखा है ना 25,000, इसमें M1 का है कितना? 20,000, और यहां पर आपने फिर से 6 महीने का जिस दिन सेल हुई उस दिन तक का डेप्रिसिएशन M1 का लिया है 10,000। तो 20 और 10 30,000, इसको आप ट्रांसफर कर रहे हो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 1 ट्रांसफर्ड। अब ये जो मशीन डिस्पोजल अकाउंट है, इसमें इस साइड आएगा आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये आ गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 30,000, ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन 1 ट्रांसफर्ड। तो ये हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर लिया। ओके, अब हमारा मशीन बिका कितने का है, देखो अब इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो मशीन 1 जो हमारा सेल हुआ 90,000 का, उसका एंट्री क्या होगा? हमने मशीन की सेल की अकाउंटिंग करने के लिए मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट खोल लिया है, ठीक है ना, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो पैसे मिलने की एंट्री क्या होगी? देखो पैसे मिलने से बैंक अकाउंट तो ऑलवेज डेबिट होता है क्योंकि पैसे मिले हैं, तो ये 90,000 होगा। और क्रेडिट क्या होगा? ऑब्वियसली मशीन डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जर्नल एंट्री होगी। तो हमको मशीन डिस्पोजल अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं बाय बैंक अकाउंट, और ये 90,000, ये क्या है? सेल प्रोसीड्स ऑफ M1, ठीक है। अब आप देखो एक चीज, 2 लाख की हमारी मशीन की कॉस्ट थी, 30,000 का डेप्रिसिएशन उसमें ऑलरेडी लग चुका था। तो उसकी वैल्यू कितनी थी बुक्स में? 2 लाख माइनस 30,000 यानी कि 1,70,000 की वैल्यू थी, ठीक है ना। तो वैल्यू थी हमारी 1,70,000 की। मशीन बिकी कितने की है? मशीन बिकी है हमारी 90,000 की। तो हमारा लॉस कितना आ गया? ये था हमारा कॉस्ट, नहीं कॉस्ट नहीं लिखते, इसको बुक वैल्यू लिखते हैं, बुक वैल्यू, और ये है सेल प्राइस। तो बुक वैल्यू 1,70,000 है, 1,70,000 का माल आपने 90,000 में बेच दिया, तो आपका लॉस जो होगा वो होगा 80,000, ठीक है। तो यहाँ पर एक लॉस आपको बुक करना होगा 1/10/2018 बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 80,000। ओके, तो ये क्या है? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 1। अब मशीन 1 का लॉस का कहानी खत्म, सेल का कहानी खत्म। इस साल में और कोई भी मशीनरी डिस्पोजल नहीं है। देखो मैं टाइमलाइन की तरफ जाता हूं। ये जो हमारा 18-19 का साल है, वहां पर सिर्फ एक मशीन सेल हुई थी, तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट इस साल के लिए तो हमारा क्लोज हो जाएगा। तो यहां पर हम 2 लाख और 2 लाख से क्लोज कर देंगे, ठीक है, समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओ आगे नहीं, अभी जो है हमारा ये डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीनरी अकाउंट, इन सबको क्लोज करना है। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस था 3 लाख, 2 लाख का मशीन एक बिक गया, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा बोलो? हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा ऑब्वियसली 1 लाख रुपया, ठीक है। तो इधर दोनों साइड टोटल बैठा दिया, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख आ गया। इसी को हम यहाँ पर कैरी करके ले आए, टू बैलेंस BD 1 लाख रुपए, ठीक है ना। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करने से पहले इस साल का हमको 31 मार्च 2019 जो है, इस डेट पे डेप्रिसिएशन लगानी है मशीन 2 पे। तो जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है 10,000, तो हमारा M1 बिका है पर M2 तो है ना अभी भी, M2 पे हमको डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी 10,000 की। तो यहाँ पर जो एंड डेट है, यहाँ पर लिखते हैं
यहाँ पर जो एंड डेट है इसको यहाँ लिख देते हैं 31/3/2019 बाय डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 2, ठीक है, और इसका अमाउंट कितना 10,000। तो अब देखो हमारा पूरे साल का ओपनिंग बैलेंस 25,000 था प्रोविजन का, 10,000 हमने M1 पे डेप्रिसिएशन लगाया, 10,000 हमने M2 पे डेप्रिसिएशन लगाया, ठीक है। अब ये जो M2 पे हमने डेप्रिसिएशन लगाया इसको डेप्रिसिएशन अकाउंट में करस्पॉन्डिंग एंट्री करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो 31/3/2019 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये है डेप्रिसिएशन ऑन M2 और ये कितना है 10,000, ठीक है। अब दोनों डेप्रिसिएशन लग चुके हमारे, देखो इस साल में एक डेप्रिसिएशन हमारा M1 का 10,000 और एक डेप्रिसिएशन M2 की 10,000, तो और इस साल में हमारा कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल कितना आएगा, ऑब्वियसली 20,000 आएगा, इसको इधर भी लिख दो। और ये जो पूरा डेप्रिसिएशन है इस साल का, ये साल के अंत में कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20,000 रुपये, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्लोज हो गया। यहाँ पर हमको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को बैलेंस कर लेना पड़ेगा। तो 31/3 इधर आएगा बैलेंस, देखो इसका टोटल कितना है 25 + 10 + 10, ये हो गया हमारा 45,000 रुपये। इधर भी वही टोटल लिख लो। बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा 15,000, क्या लिखेंगे हम, टू बैलेंस कैरेड डाउन, डेट क्या है 31/3/2019, ठीक है। और यही 1/4 जो डेट होगा उस दिन हमको 1/4/2019 को लेके आना पड़ेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और 15,000 रुपये, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कर लिया हमने, मशीन अकाउंट का भी 2019 का ओपनिंग बैलेंस ले आए, ठीक है। और यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमने ईयर के एंड में अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पर कोई ओपनिंग बैलेंस वगैरह कैरी करना नहीं है, ठीक है। और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में जो मशीन बिकी उसकी सारी एंट्रीज हमने रिकॉर्ड कर ली हैं और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अब आगे बढ़ेंगे अपने टाइमलाइन में, ठीक है। तो यहाँ तक की सारी एंट्रीज जो हैं हमारी हो गई हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की। अब बचा हमारा ये आखिरी साल। अब आखिरी साल में देखो 1/10/2019 को हमारा मशीन 3 परचेज हुआ था 2.5 लाख में। तो चलो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट में चलो, ठीक है। कितना तारीख था 1/10/2019 मशीन परचेज हुआ, तो टू बैंक अकाउंट M3 परचेज 2.5 लाख रुपए, ठीक है। ये कर लिया हमने। उसके बाद क्या हुआ है देखो, मशीन 3 परचेज जो है ये तो हमने रिकॉर्ड कर ली। अब मशीन 2 सेल हुई है, मशीन 2 जो सेल हुई है 85,000 में सेल हुई है, उस पर ये यहाँ तक तो डेप्रिसिएशन हम लगा चुके, देखो मशीन 2 में 10,000। अब इस 6 महीने का डेप्रिसिएशन हमको मशीन 2 में लगाना है जो कि है 5,000। तो ये डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लेते हैं मशीन 2 वाला, ओके। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आ जाओ। यहाँ पर हम 1/10/2019 जिस दिन मशीन 2 सेल हुई है उस दिन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 2 5,000 लिए, और इसी को डेप्रिसिएशन अकाउंट में करस्पॉन्डिंग एंट्री करेंगे। तो यहाँ 1/10/2019 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,000, ये है हमारा डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 2 फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। ये हो गया। अब हमको क्या करना है, ये जो मशीन 2 सेल हुई है इसकी भी, जैसे हमने मशीन 1 का कॉस्ट और डेप्रिसिएशन मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर किया था ना, वैसे ही मशीन 2 का जिस दिन को वो सेल हुआ है उस दिन उसका जो भी कॉस्ट है और जो भी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है दोनों को मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार देखो मशीनरी 2 जो सेल हुई है, थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्या मैं आज, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। मशीनरी 2 जो सेल हुई है इसका कॉस्ट कितना है, देखो मशीनरी 2 का परचेज प्राइस था 1 लाख, तो कॉस्ट कितना है 1 लाख, ओके। इस पे अभी तक का डेप्रिसिएशन कितना लग चुका, तो देखो मशीनरी 2 पे यहाँ पर लगा 5,000, फिर यहाँ लगा 10,000, फिर यहाँ लगा 5,000, तो 5 5 10 और 10 20,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ठीक है। 85,000 में बिका, 1 लाख की कॉस्ट, 20,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और 85,000 में बिका। तो ये तीनों चीज़ें मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। तो आ जाओ, सबसे पहले क्या करना है, मशीन अकाउंट से मशीन 2 की कॉस्ट मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। तो डेट होगा 1/10/2019 बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 1 लाख, 1 लाख की कॉस्ट थी, तो कॉस्ट ऑफ M2 ट्रांसफर्ड। अब इसी को मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बिल्कुल करस्पॉन्डिंगली करते चले जाना वरना एंट्रीज भूल जाओगे। तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में हम आ गए, यहाँ पर लेके आ गए हम 1/10/2019 को मशीन की कॉस्ट मशीनरी अकाउंट से 1 लाख रुपए, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ मशीन 2 ट्रांसफर्ड फ्रॉम मशीनरी अकाउंट, ये चीज़ हो गई। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो मशीनरी 2 का डेप्रिसिएशन का बैलेंस है उसको मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1/10/2019 को 2 मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, अब उसका कितना था 20,000 था, ठीक है ना, हमने हिसाब किया था, फिर से दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर 5,000 लगाया था M2 पे, फिर यहाँ पर 10,000 और लगाया था 15,000 हो गया,
फिर जिस दिन को बिका उस दिन तक का डिप्रिसिएशन और 5,000, तो टोटल 20,000 का डिप्रिसिएशन हमने लगा दिया था। ठीक है, तो 20,000 का डिप्रिसिएशन हमने प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट से हमको ट्रांसफर कर देना है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। तो अब यहाँ से मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में आते हैं और करस्पॉन्डिंग एंट्री जो है कर लेते हैं। बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट 20,000, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑफ मशीन टू ट्रांसफर्ड। अब यहाँ पर देखो हमको सेल जो हुई है हमारी, सेल कितने की हुई है? 85,000 की। ये देखो 85,000 का एंट्री करना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, तो यहाँ पर हमको मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट साइड में करना होगा बाय बैंक अकाउंट और 85,000। अब देखो 1 लाख का मशीन था, ध्यान से देखना, प्रॉफिट हुई है लॉस हुई है कैलकुलेट करना है। 1 लाख का मशीन का कॉस्ट है, 20,000 आज तक डिप्रिसिएशन लग चुकी है, तो टोटल आपका बुक्स में जो बुक वैल्यू है वो कितनी है? 1 लाख से 20,000 गया 80,000, पर बिक तो गया आपका 85,000 में। इसका मतलब यहाँ पर हमने 5,000 का मुनाफा कमाया। तो ये सेल प्रोसीड्स ऑफ M2 है। अब 5,000 का मुनाफा कमाया तो मुनाफा जो है वो इस साइड आएगा। ठीक है, मुनाफे की एंट्री क्या होगी? लॉस की एंट्री तो आप जानते हो। प्रॉफिट होने पे क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट होने पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मशीन डिस्पोजल अकाउंट जो है ये डेबिट होगा टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। अब आप बोलोगे कि सर आप डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों नहीं ट्रांसफर कर रहे हो? तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अभी देखो हमारा साल का मिड पॉइंट है। देखो टाइमलाइन, ये जो है ये हम कब बेच रहे हैं? ये हम बेच रहे हैं 1/10/2019 को। हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनेगी? 31/3/2020 को। तो आज के दिन तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अवेलेबल नहीं है इस दिन को। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे इस दिन को, क्या करेंगे, पूरा प्रॉफिट जो है एक अकाउंट खोल लेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, उसमें रखेंगे। फिर जब हमारा 31 मार्च 2020 आएगा ना, जिस दिन हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम खोल लेंगे, उस दिन हम क्या करेंगे, ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, और टू पीएल अकाउंट में हम सारा प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे 5,000 का। ठीक है, तो ये एंट्री हम करेंगे। तो अभी फिलहाल हमको मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में जो है इसकी एंट्री करनी है। तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के इस साइड में आएगा, इस दिन को सेल हुई थी, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट। ठीक है, 5,000, और ये है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ M2। ओके, तो ये हमारा टोटल इधर का और इधर का मैच कर जाएगा, तो इसको टोटल कर दो। ये अकाउंट की कहानी खत्म। ठीक है ना, अब हमारा क्या रिकॉर्डिंग बाकी रह गया? हमारा रिकॉर्डिंग बाकी रह गया 31/3/2020 में जो M3 पे डिप्रिसिएशन लगेगा 12,500, क्योंकि M1 M2 तो बिक गया। देखो, तो M3 को हमने खरीदा कब है? इस डेट में। तो इस पीरियड का डिप्रिसिएशन हमको M3 पे लगाना पड़ेगा 6 महीने का, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। तो ये 12,500 के डिप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो कहाँ कहाँ रिकॉर्ड होगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट में और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में। तो ये आ जाओ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पर 31/3/2020 को बाय डिप्रिसिएशन ऑन M3 12,500। ठीक है, तो इसी को डिप्रिसिएशन अकाउंट में करस्पॉन्डिंग एंट्री देंगे इस साइड। 31/3/2020 को टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑन M3 12,500। ठीक है, ये फिगर हम लिख दी। अब हमको क्या करना है, ये जो डिप्रिसिएशन अकाउंट में पूरे साल का डिप्रिसिएशन लगा, ये 5,000 और ये 12,500, इसको हमको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में साल के अंतिम दिन। तो ये हमने 17,500 ट्रांसफर कर दिया, अकाउंट का टोटल भी हमने लगा दिया। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज, और हमको प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस इसी दिन को निकालना है। ठीक है, तो ये जो है ये इधर आएगा 31 मार्च 2020 टू बैलेंस कैरेट डाउन, और ये कितना आएगा हमारा, इस साइड का टोटल कितना आ रहा है, इस साइड का टोटल आ रहा है 32,500, और यहाँ पर है 20,000, तो ये 12,500। अब समझो एक चीज़ को, यहाँ पर ये जो क्लोजिंग बैलेंस बचा ना 12,500, ये क्या है पता है? ये मशीन 3 का डिप्रिसिएशन है। ये 12,500 जो हमारा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस बचा, ये क्या है? ये मशीन 3 का डिप्रिसिएशन है। क्यों? क्योंकि मशीन 1 और मशीन 2 तो हम ऑलरेडी बेच चुके, और मशीन 1 और मशीन 2 जो हमने बेची है उसका जो डिप्रिसिएशन हमारा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में था ना, वो हमने मशीन डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो हमारा कितना डिप्रिसिएशन सिर्फ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में बचा रहेगा? जो मशीन हमारे पास अभी भी है, यानी कि मशीन 3। तो मशीन 3 का ही डिप्रिसिएशन 12,500 जो है, ये हमारा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आएगा। ठीक है, और हमारा मशीनरी अकाउंट जो है
मशीनरी अकाउंट में भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा, 2.5 लाख रुपए, क्योंकि वही हमारे पास 31 मार्च 2020 को वही मशीन था। तो देखो अगर आप बैलेंस निकालोगे तो आराम से निकल जाएगा। देखो यहाँ पर 1 लाख और 2.5 लाख जो है 1 लाख और 2.5 लाख जो है ये 3.5 लाख हो गया। इधर भी आप टोटल लिख दो तो बैलेंसिंग फिगर ऑब्वियसली आपका कितना आएगा, बैलेंसिंग फिगर आएगा 2.5 लाख। ये क्या है, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 31/3/2019 को। और ये जो 2.5 लाख है ये किस एसेट को रिप्रेजेंट करता है, M3 को। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये जो आपको मैंने सोल्यूशन कराया है, ये प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है। अब इसमें कुछ करना नहीं है, ये पूरा टाइमलाइन जो है हमने रिकॉर्ड कर दिया। तो शायद आपको देख के लगा होगा कि ऐसा एक जम्बल्ड वे में जब आपको डेटा दिया हुआ रहता है, कितना क्लमजी है, यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन जब आप इसी डेटा से एक ऐसा टाइमलाइन बना लेते हो तो पूरा पिक्चर आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि नहीं? बताओ, आप ही बताओ, क्लियर तो हो जाता है। तो इस केस में आपको सॉल्यूशन करना बहुत इजी हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपने मेरे साथ ये सॉल्यूशन जो है अपने कॉपी में किया होगा। अगर नहीं किया तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हो और इस प्रॉब्लम का आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना। रुको मैं दिखा देता हूं आपको, ये जो प्रॉब्लम है इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। मैं सारी चीज़ों को फिर से मिटा देता हूँ, यहाँ पर जो भी मैंने मार्किंग्स वगैरह की है सारा मिटा देता हूँ। आप इसका अच्छे तरीके से एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसको एक बार प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड का ये एक इकलौता जो है सम मैं आपको करवाऊंगा। इसके बाद शायद 1 या 2 देखते हैं, अभी पता नहीं है कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया था। अभी तो RTP वगैरह जो हमारे पास्ट ईयर क्वेश्चन है उनको तो मैंने देखा नहीं है, तो देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन आपके साथ किया जा सकता है। पर ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें प्रॉफिट भी आया, लॉस भी आया, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी बनाई हमने, ठीक है ना, सारी चीज़ें की। तो ये वाला थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है ना, इसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करके जाना। तो इसी के साथ इस वीडियो को अभी ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपका दिन शुभ हो।